मनोहर सरकार तरक्कियां पार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की जनता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। उनकी योजनाओं से न केवल हरियाणा के युवा बल्कि महिलाएं, कर्मचारी, किसान और गरीब तबके के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और इसके अलावा मनोहर लाल देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को लेकर भी संजीदा हैं। कारण है कि स्कूलों में बेहतर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रयासरत हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया है। और इसके अलावा कई अन्य ऐसी भी योजनाएं हैं जिनसे जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। इसके पहले सीएम मनोहर लाल रोहतक में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भी पहुंचे। उन्होंने लोगों को संबोधित किया। देखिए ये रिपोर्ट। किसानों के बलबूते पर बढ़ रहा है। मित्रों, भाइयों बहनों, हमने अभी जो प्रदर्शनी देखी है, इस प्रदर्शनी में जिस प्रकार के किसानों के हित में काम करने वाले कितने ही प्रकल्प मैंने देखे हैं। किसानों के काम का मशीनीकरण, यानी आज हाथ से काम नहीं करना पड़ता है, हर काम के लिए मशीन उपलब्ध है। 5000 साल पहले अगर किसान ने सबसे पहले हल्का मुट्ठा पकड़ा था तो ये हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र में पकड़ा था। उस समय हल चलाना पहली बार लकड़ी का हल सीखा था। लेकिन आज उस मशीनीकरण के माध्यम से किसान बिजाई भी अपना करता है, किसान कटाई भी करता है, किसान अपने अनाज की कढ़ाई भी करता है। हर प्रकार का मशीनीकरण, आधुनिकता और इसी प्रकार से विज्ञान की नई नई रिसर्च, जिस प्रकार का यहां हमने सारा देखा है, यानी जो फसलें कभी हरियाणा में हमने सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, उनका भी इस रिसर्च करके बीज का उत्पादन यहां किया जा रहा है। हमारे यूनिवर्सिटी के लोग, वैज्ञानिक लगे हैं उसमें। मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसको भी देता हूं, उनके वैज्ञानिकों को देता हूं। नई नई किस्म के बीज हैं और उसका जो उसकी मात्रा है पर्याप्त आगे बढ़ रही है। तो मित्रों, हमारा ये जो प्रगतिशील किसान है, कई बार मुझे किसानों से बात करने का अवसर मिलता है तो हरियाणा के किसान सामान्य छोटी जमीन
कुल 124 स्कूल पीएम श्री में तब्दील किए जा रहे हैं। यहाँ विद्यार्थियों को निजी विद्यार्थियों की तर्ज पर बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का दावा किया गया है। इसके लिए स्कूलों को सुधार कर बेहतर बनाया जाएगा। इस बार राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को चुना गया है। प्रदेश के 124 स्कूलों में सीबीएसई के तहत पढ़ाई होगी। यही नहीं, यहाँ विद्यार्थियों को निजी स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसमें स्मार्ट क्लास, विद्यार्थियों के बैठने व पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्था, खेल समेत अन्य सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही विद्यार्थी सीबीएसई के तहत हिंदी व अंग्रेजी किसी भी माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार ने रोहतक के 4 स्कूलों का पीएम श्री योजना के तहत चुनाव किया है। इसमें राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाउन, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महम, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सापला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टिटौली शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पीएम श्री योजना के शुभारंभ से पहले एमडीयू के टैगोर सभागार में तैयारियां की गई थी। इसी कड़ी में सोमवार को हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक नीरज शर्मा ने फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण किया था। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उपायुक्त अजय कुमार भी मौके पर पहुंचे थे। ऐलान किया था कि हरियाणा सरकार प्रदेश के बाजरा किसानों को किसी भी कीमत पर घाटा नहीं होने देगी। आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि बहुत हमने प्रयोग किए हैं, फिर भी हमारा किसान यदि कोई सुझाव देता है, कोई नई उसकी आवश्यकता होती है, तो हमेशा तैयार हैं करने के लिए। चाहे किसान का भाव है, चाहे उसके फसल का नुकसान हो तो उसके मुआवजे की बात है, चाहे नए प्रकार के अनुसंधान करके बीज की बात, खाद की बात, कुछ भी करने के लिए, और हमको अगर आपको सुझाव देंगे तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर काम करेंगे। मेरा एक निवेदन आप लोगों से है कि हम लोग जो खेती करते हैं उसमें कई बार उसकी किस्म क्या होगी, उस फसल की किस प्रकार से गुणवत्ता होगी, इस पर उतने ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। हम खाद का जो प्रयोग करते हैं, यूरिया है और उसके अंदर डीएपी या अन्य प्रकार के जो केमिकल खाद डालते हैं, उसके कारण से और हमारी जो फसल है उसकी क्वालिटी ये कमजोर होती है। उस कमजोर माने कई बार दूषित होती है। वो ऐसा अनाज मात्रा बढ़ जाती है, हम उसको अपनी आमदन का हिस्सा तो बनाते हैं, लेकिन कभी ये लगता है कि ये दूषित खाद कई बार जहर भी पैदा होता है, क्योंकि केमिकल जितने ज्यादा डालेंगे उतना इस खाद उस यानी अनाज से उपयोग करने वाला उसको बीमारी होने का भी डर रहता है। तो इसमें मेरा निवेदन है
बीते दिन हिसार में चल रहे 3 दिवसीय कृषि विकास मेले के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मेले में लगी स्टॉलों का अवलोकन किया था। इस दौरान किसानों को लकी ड्रॉ द्वारा कृषि यंत्र दिए गए। कृषि मंत्री जेपी दलाल, विधायक विनोद भयाना, विधायक जोगीराम सिहाग, विधायक लक्ष्मण नापा, सुभाष बराला, आदित्य देवीलाल सीएम के साथ मौजूद रहे थे। सीएम ने कहा था कि मारा धाकड़ हरियाणा और धाकड़ यहाँ का किसान है। हरियाणा सिर्फ कृषि प्रधान प्रदेश ही नहीं बल्कि अब किसान प्रधान प्रदेश भी बन गया है। किसान परिवारों के बच्चे सेना में जाते हैं, खेलों में हरियाणा का नाम बढ़ाते हैं। हमारे किसान बड़े बड़े व्यापारी भी बन गए हैं। इन किसानों की प्रगति निश्चित रूप से हरियाणा की प्रगति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी बाजरा की फसल को हैफेड द्वारा 2200 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदा जा रहा है। सरकार किसानों को इस पर 300 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर भर यहाँ नहीं चलेगी। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।